वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बच्चों के रेंडमली इतने डाउट आ रहे हैं ना कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो वैकेंसी आई है और उसकी लास्ट डेट जो है वो 12 अगस्त है और आज हो गई है 10 तारीख। ठीक है, अभी भी रात हो गई है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है एमसीए एमएससी वाले स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करने के लिए, और एक दिक्कत आ रही है बीटेक आईटी वाले, जो आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं। तो भाई बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं तो हम किस तरीके से अपना फॉर्म भरेंगे। इसके ऊपर हम बहुत डिटेल से जो है चीज़ों को समझने वाले हैं। तो चलिए भाई डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम जो हमारी नोटिफिकेशन है उसके ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई जो नोटिफिकेशन है वो आपकी 23 जुलाई को जो है विज्ञापन जो है वो आपका प्रकाशित हो गया था, और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डेट जो है वो आपकी 12 अगस्त है। ठीक है, ऑनलाइन अगर आपको जो है कुछ परिवर्तन करने हैं, अगर आपने गलत फॉर्म कुछ भी हो गया है तो भाई आप 18 से 27 के उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। अब हम बात कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि भाई मेन यहाँ पर बात आती है हमारे जो है कि भाई एमसीए वाले, एमएससी वाले या फिर बीटेक आईटी वाले एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए भाई कंप्यूटर के जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर। हाँ जी, जैसा कि आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पीजीडीसीए, ठीक है, स्लैश में पीजीडीसीए भी डाल रखा है। 30 पदों की संख्या है 30। ठीक है भाई, और वेतनमान की बात की जाए 15,639। ये तो सब आप। अब हम बात करें मेन हमारा यहाँ पे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग संस्थान में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि भाई भारत में किसी भी मान्यता जो प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने कंप्यूटर के अंदर अगर जो है आपने कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन। ठीक है भाई, तो भाई एमसीए जो है हमारा उसी में आता है। कंप्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी के साथ बीटेक, बीएस अथवा समकक्ष उपाधि, समकक्ष मतलब इक्विवेलेंट, अगर उसके इक्विवेलेंट आपने कुछ कर रखा है, क्योंकि भाई एमसीए क्या है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, अब हिंदी का ज्ञान अभ्यर्थी का वरीयता दी जाएगी। ये तो यहाँ पे वो है कि भाई जिस जो है जिनको प्रेफरेंस की दी जाएगी। अब यहाँ तक थी हमारी क्वालिफिकेशन। वैसे इसके अंदर कहीं पर भी एमसीए एमएससी का कहीं पर भी नहीं कुछ भी यहाँ पर बोला गया है, लेकिन बस एक वर्ड लिख दिया गया है, समकक्ष उपाधि। ठीक है, अगर हम एनसीईटी की बात करें तो वहां पे उन्होंने जो है एक तरीके से उनको वो जो है एमसीए और बीटेक को मतलब एक तरीके से इक्विवेलेंट डिग्री है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी चीजें भी चल रही हैं, जैसे हरियाणा के अंदर इसी के ऊपर केस भी चल रहा है। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं। अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा ऐसा कुछ लिखा नहीं है एमसीए और एमएससी को लेके। ये तो था भाई आपका नोटिफिकेशन जिसको हमने डिटेल से समझा। उसके बाद जो है जब भी आप फॉर्म भरते हो, अगर आप एमसीए वाले हो, एमएससी वाले हो, तो फॉर्म भरते हो इस तरीके का जो है आपको मैसेज दिखाई देता है कि नहीं देता। काइंडली एंटर द डिग्री विद बी बीटेक, मतलब बी बीटेक और बीएस, एआईएमई, एआईएमटी इंडिया और इक्विवेलेंट डिग्री। यहाँ पे साफ साफ बोलते हैं इक्विवेलेंट डिग्री। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और ये सब एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया डिवीजन लेक्चरर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पीजीडीसी इन एसेंशियल एजुकेशन। स्लैश में उन्होंने पीजीडीसीए भी डाल दिया। वैसे ताज्जुब की बात है पीजीडीसीए डाल रखा है, पीजीडीसीए 1 ईयर की होती है, आपको पता है। इसलिए बच्चों को ये भी लग रहा है कि भाई पीजीडीसीए जो है यहाँ पे मेंशन है और एमसीए वाले जो है वो बेचारे क्या करें। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से उन लोगों को लग रहा है कि नहीं, है ना। तो भाई ये चीजें आ रही हैं। अब कई एमसीए वाले बच्चों ने फॉर्म भर दिया है ना, कई जो है एमसीए वाले बच्चों ने फॉर्म भर दिया। अब जिस भी बच्चे ने फॉर्म भरा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस बच्चे ने जो है फॉर्म डाला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक केस बताती हूँ। मतलब यहाँ पे जो है आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर करने का मतलब ये है कि भाई अब क्या है ना। तो जिन बच्चे ने जिस बच्चों ने एमसीए का फॉर्म फिल किया है, मतलब एमसीए है जिसके पास, एमएससी है जिसके पास, बीसीए एमसीए अगर दोनों चीजें आपने कर रखी हैं तो जो है अगर आपने फॉर्म भरा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और बाकी बच्चों को भी पता चल जाए। और इसके साथ ही अब जो है क्या जो
अगर देखें तो क्या ये एलिजिबल है या नहीं। अभी कुछ टाइम पहले यूपी के अंदर पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी आई थी, सेम वैकेंसी थी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, ठीक है। वहां पर एज सच कोई दिक्कत नहीं थी, एमसीए वाले जो है वो फॉर्म नहीं भर सकते, या जैसे यहाँ पे दिक्कत आ रही है वहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी एमसीए वालों के लिए। वैकेंसी आई, सबने फॉर्म डाले, एमसीए वालों ने भी भर भर के फॉर्म डाले, ठीक है, फॉर्म भरे। उसके बाद एमसीए वालों ने 2 पेपर थे आपके, मतलब 2 पेपर थे, दोनों पेपर क्वालिफाई कर किए, है ना, मतलब फॉर्म भरा, एग्जाम क्लियर किया, इंटरव्यू में उनका नाम आया बकायदा, ठीक है। लेकिन जब वो इंटरव्यू देने गए तो उनका इंटरव्यू नहीं लिया गया, ठीक है, उनका इंटरव्यू नहीं लिया गया, उनको वहां से भगा दिया गया कि भाई आप जो है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर वो यूपी वाला केस जो है वहां पर भी रिपीट मतलब करेंगे उत्तराखंड में कि भाई जो है नहीं है एमसीए वाले एलिजिबल, वो यहाँ पे तो फॉर्म में ही दिक्कत आ रही है, जबकि यूपी में ऐसा कुछ नहीं था कि फॉर्म में दिक्कत आए, फॉर्म उन्होंने सबका लिया है ना, लेकिन जो है एग्जाम भी लिया, इंटरव्यू में नाम भी जो है उनका आया, लेकिन जो है सिर्फ एमसीए होने की वजह से उनका इंटरव्यू नहीं लिया गया। अगर इस केस को देखें तो इसके हिसाब से एमसीए वाले एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो है वहां पे उन्होंने जिस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग भाई अब डाउट में चीजें हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में तो एमसीए वालों को पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए एलिजिबल नहीं करार दिया गया था, क्योंकि वो दूसरे स्टेट की बात हो गई, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। अब जो है बीटेक आईटी वाले, अब बीटेक आईटी वालों को भी बहुत दिक्कत है, जो बीटेक वाले बच्चे हैं आईटी वाले उनको बहुत दिक्कत है कि वो क्या करें। तो भाई वो जो है कंप्यूटर साइंस डाल के अपना फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ये सब वही है, ठीक है। अब आईटी का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो कंप्यूटर साइंस में आप अपना फॉर्म भर दीजिए, ठीक है भाई, क्योंकि आप तो एलिजिबल हैं, ठीक है, तो आप अपना फॉर्म डाल दीजिए, ऑप्शन नहीं आ रहा वो एक अलग बात है, ठीक है। या तो हो सकता है कि उनके उसमें दिक्कत है तभी आईटी वालों को अभी फॉर्म नहीं ले रहे हैं, और क्या पता एमसीए वाले भी एलिजिबल हों। तो भाई ये जो है मुझे प्रॉपर था, क्योंकि इक्विवेलेंट लिखा हुआ है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई एमसीए जिसके पास बीसीए प्लस एमसीए है वो जो है वो एलिजिबल है, ठीक है, लेकिन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अब जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो भी अपना फॉर्म डाल सकें या जो भी है ना। लेकिन यूपी का जो मैंने केस बताया वहां पे तो उन बच्चों को एलिजिबल नहीं किया गया था, इवन वहां पे तो फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत नहीं फेस हुई थी, ठीक है। तो यही है, किस किस को ये मैसेज शो हो रहा है, किसका फॉर्म भर गया किसका नहीं भरा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि जो है बाकी बच्चों को क्लैरिटी हो सके। और वो जो है ये जो 2 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि उनको टेंशन हो रही है कि क्या करें, किस तरीके से करें, हमारा ही नहीं भरा जा रहा, बाकी बच्चों ने भर दिया, तो ये जो है ये बच्चों को बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर आप लोगों को भी ऐसा है कि भाई हमारा भर गया है तो आप बता सकते हो, और जिनका फिल नहीं हुआ है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई हमारा फिल नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी और ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जो फॉर्म भी भरे गए हैं तो प्रॉपर जो है एग्जाम की प्रिपरेशन के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप एमसी और एमएससी वाले बच्चों को जो है प्लीज जो है क्लियरिटी बताना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।